ये चोर दरवाजे से सत्ता में आए, चोर दरवाजे से कई स्टेटों की सरकारों को गिराए। अभी तो वीवीपैट अभी शुरुआत हुई है, चोरी लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और उनके साथ हेर फेर कर रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है और आम जनता के लिए बहुत आने वाला समय बहुत नुकसान है। चोरी करके, डकैती करके सत्ता को हथियाना चाह रहे हैं। सरकार पिछड़ों का दुश्मन है, पिछड़े दलितों की दुश्मन है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस नारे की सच्चाई सामने आ गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव का समय बहुत करीब है और आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में वीवीपैट की जो मशीनें थी वो जो गायब हो जाती हैं और उसके गायब होने के बाद ये सवाल उठने लगता है कि क्या जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, वो EVM की ही बदौलत था। लोगों से बात कर लेते हैं कि वीवीपैट से इतना क्यों डर गए, क्यों मशीनें गायब करवानी पड़ गई। क्या EVM जो जिस तरह से पब्लिक भी इसका विरोध कर रही है, वकील भी विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप देखें आज के समय में पूरे देश में बीजेपी के लोग और ख़ास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, ये लोग जो है जिस तरीके से लगातार प्रयास करके किन प्रकरण संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और जितने भी संस्थाएं हैं सबका दुरुपयोग करके जो है किसी भी तरीके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन जनता अब EVM से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में जानकार हो चुकी है। हर आदमी, हमारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कैसे हमें वोटिंग करनी है, कैसे हमें अपनी पर्ची का भी ध्यान देना है, कैसे वोट पड़ने के बाद जो है कि हमें उससे रखवाली भी करनी है। इसलिए जो उनका ये मंसूबा है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनका एक कुत्सित प्रयास लगातार जारी है। वो चाह रहे हैं कि हम कम से कम किसी भी तरीके से सत्ता में आएँ। वो बस सत्ता में आने के लिए एकदम आपने देखा होगा जिस तरीके से ED का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। जो विपक्षी जहाँ सरकारें हैं, कर्नाटक से लेकर के हर जगह उनके छापे पड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी को जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई किस तरीके से लोकतंत्र की सरेआम मोदी सरकार हत्या कर रही है। जी, कैसे देखते हैं, क्या EVM का जो खिलाफ विरोध चल रहा था उसको सच मान लिया जाए? क्योंकि वीवीपैट जिस तरह से गायब हुई है मशीनें, इतनी सिक्योरिटी होती है उसके बावजूद, ये क्या मोदी सरकार घबरा गई है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सब नाकामियों को सब दर्शा रहा है, बता रहा है कि वीवीपैट गायब करवाना, धांधली करना चुनाव में, सब भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को दर्शाता है। ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान में सुरक्षित क्या है? हिंदुस्तान में तो आए दिन गायब हो रहे हैं। और जो चोर होता है, जब उसकी आदत लग जाती है चुराने की, तो वो कुछ भी चुरा ले जाता है। उसी तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ चोरी करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे हटने का काम नहीं कर रही है। ये चोर दरवाजे से सत्ता में आए, चोर दरवाजे से कई स्टेटों की सरकारों को गिराए। उसी तरीके से ये जब लोकतंत्र में लोगों की जो लोक मत है उसको भी लूटने और छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र में घिनौना पाप कर रहे हैं। जो पाप इन लोगों को लगेगा तो कई सदियाँ इनकी आने वाली उससे उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगी। जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों के लोक मत को ये लोग लूट ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जान ले कि ये देश हिंदुस्तान, हमारे बहुत महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और लोकतंत्र स्थापित कराया। बहुत सारी रियासतों को एक कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोकतंत्र बनाया, उसको ये लोग ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं और यहाँ चाह रहे कि तानाशाही व्यवस्था लागू हो जाए। लेकिन उस तानाशाही के खिलाफ भी यहाँ के लोग हमेशा एकजुट रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के लोगों ने भगा दिया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो एक दौर में जो इनके अनुसांगिक संगठन है, अंग्रेज़ों के दलाल थे, अंग्रेज़ों के घुसपैठिए थे, उसी तरीके से हम लोग भी इन अंग्रेज़ों के जो पद चिन्हों पर चलने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको भी हिंदुस्तान से हम लोग भगाकर और हिंदुस्तान को पुनः बचाकर महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान के रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाने का काम करेंगे। आज तक पे एक मोदी जी की ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। उन्होंने किया है कि जो हमारा जो ब्लैक मनी था, जो ED द्वारा ब्लैक मनी लाया जा रहा है, वो अब जनता में मोदी जी बांटेंगे। इसको कैसे? अच्छा, देखिए कितना हास्यास्पद विषय है कि बहुत सारे लोगों के पैसे अभी पकड़े, पैसों का क्या हुआ, कोई जवाब है? बहुत सारे लोगों को पैसे को अभी न पकड़ा ना सरकार ने, ED ने पकड़ा, उन पैसों को क्या हुआ, कोई हिसाब नहीं। वहीं उन्हीं पैसों को अब जनता में बांटने की बात कर रहे हैं। बात भले कर रहे हैं लेकिन उसका हिसाब क्या हुआ कोई नहीं जानता है।
और बहुत जगह से इन लोगों ने बहुत कुछ लूटा, लेकिन जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये फर्जी बकवासें हैं। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ गद्दारी की, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े, चाहे बंगाल में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली करके हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाया, हिंदुस्तान के लोगों का कत्लेआम कराया, उन्हीं के पूर्वज आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो यहाँ के गरीब किसान, नौजवान और पीड़ित लोग हैं, उनका भी कत्लेआम करने की काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर कि जिस तरह से वीवीपैट की मशीनें गायब हो रही है, उससे पहले 400 पार का नारा, तो क्या ये जो जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि 500 पार भी जा सकते हैं ईवीएम है, तो ये इसमें सच्चाई है जब वीवीपैट की मशीनें गायब हुई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निराश हो चुकी है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर ले जाने का, ये किसी न किसी तरीके से चोरी करके, डकैती करके सत्ता को हथियाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश एक सीट 80 लोकसभाओं में समाजवादी पार्टी जिताकर इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम करने जा रही है। और लोगों से बात कर लेते हैं। वीवीपैट का जो मशीनें गायब हुई हैं सर, कैसे देखते हैं इसको? कौन सी मैडम मशीन? वीवीपैट की मशीनें, ईवीएम पे सवाल उठ रहा था। वीवीपैट जो पारदर्शक, मशीन में कोई खराबी नहीं है मैडम, ठीक है। हर कोई बोलता है, हारने के बाद हर कोई बोलता है वो खराबी हो, खराबी, इधर कोई खराबी नहीं है, सब ठीक है। आज के समय में सब कुछ आगे। तो वीवीपैट की मशीनें क्यों गायब कर दी? मैडम किसी ने गायब नहीं किया, ये तो कहने की बात है। जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है तो ध्यान से देख रहा है, कौन सी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है लगता है? आपको जानकारी है, कैसे देखते हैं? देखिए, वीवीपैट गायब करके भारतीय जनता पार्टी इस देश का लोकतंत्र ख़त्म करना चाह रही है। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और जनता का सही फैसला सामने आए, इसके लिए वीवीपैट और ईवीएम की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और उनके साथ हेर फेर कर रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है और एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2024 का चुनाव देश की तकदीर और तस्वीर तय करने का चुनाव है। इसलिए वीवीपैट की विश्वसनीयता बनानी चाहिए और चुनाव आयोग को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आचार्य संहिता लगी हुई है और ऐसे में वीवीपैट जिस तरह से गायब हुए मशीनें, सिक्योरिटी थी, हाई सिक्योरिटी थी, फिर भी गायब हो जाती है और ठीक चुनाव से पहले। देखिए, जिस तरह से ये पहली बार तो हुआ नहीं है, लगातार कई बार घटनाएं ऐसी हो रही है कि वीवीपैट की मशीनें चोरी हो रही हैं। पर ये असम राज्य से जो शुरुआत हुआ है, ये बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे आम जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब संविधान खतरे में है, अब आम जनता खतरे में है। अब जो चुनाव आयोग पर, एक ऐसा चुनाव आयोग जिस पर लोग आम जनता विश्वास करती थी कि चुनाव आयोग से कोई चोरी नहीं होती है, एक ऑप्शन जैसे हाई कोर्ट को लोग या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि हमारा वहाँ अधिकार मिलेगा, हम लास्ट लड़ते लड़ते वहाँ जाएंगे तो अधिकार। पर जिस तरह से चोरियाँ हो रही हैं, बताइए, जिस पे हम लोग आम जनता अपने अधिकार को देने का काम करती है, अब स्वतंत्र होके ये चोरी या लोकतंत्र की हत्या साबित हो रही है और आम जनता के लिए बहुत आने वाला समय बहुत नुकसान है। तो अभी भी समय है इस देश के लोगों को, और विशेष तौर से मैं नौजवान साथी लोगों से आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार आप लोग रोजगार पर वोट दीजिए, शिक्षा पर वोट दीजिए, और सरकार को हम लोग आईना नहीं दिखाएंगे। अच्छा, मोदी, हाँ, सरकार को आईना, अगर हम लोग आईना नहीं दिखाएंगे तो इससे भी, अभी तो वीवीपैट अभी शुरुआत हुई है, चोरी, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। ये अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई 2024 में तो ये अंतिम चुनाव होगा। जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 में एब्सोल्यूट बहुमत मिल गई तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये दर्द है और डर बना हुआ है कि लोकतंत्र ख़त्म ना हो जाए। और हिंदुस्तान दुनिया में लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने प्राण की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद इसीलिए कराया था कि लोकतंत्र की खूबसूरती में हिंदुस्तान जिएगा। मोदी जी तो कहते हैं 70 साल में जो किसी सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार सही कहते हैं। मोदी जी को इस बात के लिए मैं समर्थन हूँ कि मोदी जी ने जो 70 सालों में नहीं हुआ, कांग्रेस से नहीं, कि वो कहते हैं कि हमने कर दिया, सही किया। उन्होंने देश के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, रोड पे लाकर कर दिया। आज हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ गई है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी आज रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान रोडों पर भटक रहे हैं। और नौजवान मांगने पर सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार
सिर्फ नौजवानों का स्वागत लाठियों से करती है। तो इस बार नौजवान भी मुस्तैद हो गया है कि हम लोग अपना वोट अधिकार देकर इस बार सरकार को बदलेंगे और रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोग इस बार एनडीए को नहीं वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम लोग। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जो काला ब्लैक मनी जो इकट्ठा हो रहा है, ईडी जो जमा कर रही है, वो जनता को मिल जाएगा। अरे 15 लाख मेरा उधार है, कब मोदी जी देंगे? ये भी तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख हम देंगे, वो मेरा 15 लाख पूरे देश का 15 लाख कब देंगे? मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और एक उनका छोटा जुमलाबाज है वो भी जुमलाबाजी करता है और एक उत्तर प्रदेश में जुमलाबाज को छोड़ दिए हैं। तो ये लोग नौजवानों की हत्या कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी की हत्या कर रहे हैं। सरकार पिछड़ों का दुश्मन है, पिछड़े दलितों की दुश्मन है। सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को लाभ मिल रहा है और जिसकी संख्या भारी है उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस बार नौजवान पगड़ी बांधकर पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ेगा और इस बार इनको वोट से चोट करेगा और इनको सत्ता से हम लोग बेदखल करने का काम करेंगे। नौजवान इस बार पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और नौजवान इस बार मोदी जी से पूछ रहा है कि बार बार जो जुमला दे रहे हो, हमारा जो 12 करोड़ रोजगार बाकी है उसको कब दोगे? 12 करोड़ रोजगार देने का वादा था 10 साल में, 10 साल का समय बीत गया। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 7.5 लाख इन्होंने दिया। आप बताइए, जो बाकी बचा हुआ हमारा हिस्सा इन्होंने छीना है, उसके लिए क्या करेगा नौजवान? इनको इस बार इनके घर भेजने का काम करेगा और लोकतंत्र की खूबसूरती में विश्वास करते हुए 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कह रही है कि 70 साल में जो नहीं हुआ, सही में इस बार होने जा रहा है। कहीं 545 सीटें भारतीय जनता पार्टी ना हार जाए, खाता ना खोल पाए, ऐसी स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है।